नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को जीवन की कला के विषय में जो बता रही थी पिछले एपिसोड में, उसके आगे के बारे में बताने वाले हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। तो इसमें है सच्ची इच्छा और नकली इच्छा में विवेक कैसे करें। जो मतलब एक ट्रू डिज़ायर जिसको कहते हैं, और एक ऐसे ही फाल्स झूठी सेक्स चिल्ली वाली इच्छा होती है। बस सेक्स चिल्ली जो था मन में बहुत सारी इच्छाएं रखता था, बस काल्पनिक इच्छाएं होती थी, उसमें कुछ कार्य रूप नहीं होता था। तो उस तरह का नहीं करना है इसके बारे में मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सच्ची इच्छा क्या हो सकती है और नकली इच्छा क्या हो सकती है, इसके बारे में। आप जीवन में छोटी बड़ी अनेकों इच्छाओं को पूर्ण करने तथा बड़े बनने के अनेकों स्वप्न देखा करते हैं। मैं यह भी कर लूँ, वह भी कर लूँ, लक्ष्मी की मेरे पास कृपा हो, सरस्वती सहायक हो, ऐसी ऐसी सैकड़ों इच्छाएं सागर में तरंगों की भांति मन में उत्पन्न होती रहती हैं। ये थोथी बातें हैं, ये मतलब सही नहीं है इतनी इस तरह की इच्छा। जो निरी पोल कल्पना में निमग्न रहता है, कार्य कुछ नहीं करता, वह निराशिक चिल्ली ही कहा जाएगा। ये सब नकली इच्छाएं हैं जिनका कुछ महत्व नहीं है। सच्ची इच्छा मन में रखने वाला अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह, जागरूकता और परिश्रम से युक्त रहता है। नकली इच्छा मेहनत का अवसर आते ही विलुप्त हो जाती है। नकली इच्छा मेहनत का अवसर आते ही मतलब जरा सा भी काम पड़ा और मन में इच्छा नहीं, तो वही जो है ना, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा व्यक्ति, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो फेस नहीं कर पाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता अपने काम में। यही है असली इच्छा। कठोर परिश्रम, कठिनाई, असफलता तथा कष्टों के बावजूद स्थायी बनी रहती है। सच्ची इच्छा में स्थायी प्रयत्न की भावना है, जिसके प्रति जितनी दृढ़ सच्ची इच्छा होती है वह उतनी ही सफल होती है। नकली इच्छा आकस्मिक सक्रियता मात्र है। सच्ची इच्छा निरंतर उत्साहपूर्ण सक्रियता है। नकली इच्छा को शक्ति का अपव्यय, आलस्य और व्यसन नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पर सच्ची इच्छा के सामने ये धूम दबाकर भाग जाते हैं। शक्ति के अपव्यय से बचकर कार्य को हाथ में लें, उसी में गड़ जाए, मतलब लग जाए पूरा तन मन धन से, जिसको कहते हैं वो, तभी आप सच्ची इच्छा की साधना कर सकते हैं। आलस, हाँ, इसमें जो है एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। आलस्य एवं व्यसन को पास न भटकने दीजिएगा। मानव संस्कृति ने जितने महान कार्य किए हैं वे तीव्र स्थायी इच्छा शक्ति के संतुलन द्वारा ही संपन्न हुए हैं। मतलब किन डिजायर जिसको कहते हैं, बहुत मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और पूरा अच्छे से लग जाए पूर्ण मनोयोग से। ये चीज़ है, इच्छा शक्ति ही आपको आगे प्रेरित करने वाली अमोघ शक्ति है। आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो अमोघ है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आदमी क्या है ना, उन्नति अवनति प्रगति अपने स्वयं के उससे करता है। भगवान है, साथ देते हैं, कृपा है माँ बाप भाई बंधु और लोगों का, लेकिन उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल हुआ है तो अपने ही दम से हुआ है। ये है, ईश्वर की कृपा तो माननी ही पड़ेगी। समीप से देखें इस दुनिया को कैसे क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं लेखक। दूर की दुनिया, व्यक्ति, मनुष्य, संस्थाएं एक अभिनव आकर्षण से युक्त प्रतीत होते हैं। वस्तु की दूरी एक भीना धुंधलापन नेत्र पर बिछा देती है। इस अस्पष्टता के आवरण में असुंदर अकल्याणकारी वे सुंदर और कल्याणकारी प्रतीत होने लगता है। दूर से चित्रों में नया सौंदर्य भर जाता है। समीप से देखने पर आप ऐसे अनेक रंगे सियारों से परिचित हो जाएंगे, उनके अनेक रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे। संस्थाओं की कलई खुल जाएगी, बड़े व्यक्तियों की पोल खुल जाएगी। आप देखेंगे कि जो दूर से चमकता है वह सब सोना नहीं होता है। चांद में भी कालिमा लगी हुई है। समीप से देखने पर आपको बड़े व्यक्तियों में तुच्छता और तुच्छ समझे जाने वालों में त्याग और बलिदान की महानता दृष्टिगोचर होगी। वही जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये बड़ा
वो फेमस डायलॉग है ना पिक्चरों का हर जगह का, तो यही चीज़ है, अपने गुप्त बातें हर किसी से न कहें। ये लेखक बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, बहुत सही चीज़ है मित्रों। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ऐसी गुप्त बातें रहस्यों के रूप में होती हैं जिनकी गोपनीयता पर उसकी प्रतिष्ठा, साख या सामाजिक स्थिति निर्भर कर रहती है। अनेक बार ऐसी गुप्त व्यथाएं होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अनेक बार ऐसी गुप्त व्यथाएं होती हैं जिन्हें दूसरे व्यक्ति बांट नहीं सकते, केवल हंसी और व्यंग अवश्य कर सकते हैं। आपके कष्ट सुनकर उनकी दर्प पूर्ति और ईर्ष्या की वासनाएं शांत होती हैं। आपकी तकलीफ़ों को सुनकर वे अपने आप को उनसे ऊंचा समझते हैं। आपकी तकलीफ़ों को सुनकर वे अपने आप को उनसे ऊंचा, आपसे ऊंचा, मतलब जिस व्यक्ति को अच्छा नहीं समझता है, व्यक्ति अंदर से उसके प्रति दुर्भावना होती है, तो उसकी बात सुनकर सहानुभूति तो दिखाएगा नकली, लेकिन अंदर से खुश होगा। ये चीज़ है। आपको है दृष्टि से देखते हैं, मन ही मन आपकी मजबूरियों और असफलताओं पर हंसते हैं। जो बाहर से सांत्वना भी देते दिखाई देते हैं ना, उनके मन में भी प्राय अपनी दर्द पूर्ति का भाव रहता है। जिनकी आप सहानुभूति चाहते हैं उनसे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो सहानुभूति केवल मिथ्या प्रदर्शन के लिए है, उससे क्या लाभ। यही सहानुभूति प्रदर्शन करने वाले दूसरों के सम्मुख जाकर आपकी गुप्त बातें फैलाएंगे और आपकी अप्रतिष्ठा का कारण बनेंगे। आपके मित्र ही आपकी गुप्त भेद चारों ओर फैलाकर किनारा कर लेंगे। बहुत सही बात है। इसमें रहीमदास की जो बात है, जो उन्होंने अपनी रचना में लिखा है, बहुत बड़े कवि थे रहीमदास जी, तो उनकी सुनिए बात क्या लिखा। रहीमन निज मन की बता, मन ही रखिए गोय, सुन ठिले हैं लोग सब, बाट न ले हैं कोई। बिल्कुल अक्षरशः सही है। रहीमन निज मन की बता, मन ही रखिए गोय, सुन ठिले हैं लोग सब, बाट न ले हैं कोई। बहुत सही बोला है। और जो बहुत त्याग तपस्वी प्रकृति के लोग होते हैं, बड़ा धैर्य होता है, बड़ी सहनशीलता होती है, वो सब सह लेते हैं, कभी किसी को शेयर नहीं करते हैं। और सही भी बात है, करने से तो यही तो है। रहीमदास की जो उक्ति है वो सुनिए, उनका वक्तव्य, इससे आपको शक्ति मिलेगी। व्यापारियों, उच्च अधिकारियों तथा नेताओं के लिए अपने कार्यालय, व्यापार, दुकान, घर या पार्टी के भेदों को गुप्त रखना आवश्यक है। गोपनीयता से आप में दूसरों को आकर्षण प्रतीत हो जाएगा। संभव आप में कुछ ऐसी गुप्त कमजोरियां हैं जिनका दूसरों को बताना आपके परिवार या अन्य व्यक्तियों के लिए अहितकर हो। ऐसी दुर्बलताओं को दफना देने ही मतलब लाभ है। उनको आपकी कोई कमी है, अच्छाई भी है तो अच्छाई अपने आप प्रकट होगी, और कमी को बताना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के एक चीज़ ये है, व्यापार में अपने लाभ हानि, वास्तविक आर्थिक स्थिति किसी से कहना अत्यंत हानिप्रद है। जब तक बाहर वाले यह समझते हैं कि आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी है, आप खूब लाभ कमा रहे हैं, आपके पास पूंजी एकत्रित है, तब तक आपकी साख बंधी रहती है। उधार से भी आपके व्यापार में सहायता मिलती है, किंतु आपके घाटे की बात सुनकर आपके निकट संबंधी भी किनारा कर लेंगे। कोई तनिक भी सहायता प्रदान न करेगा। बनी बनी के सब कोई साथी हैं, पर बिगड़ी का कोई नहीं है। बिल्कुल अक्षरशः सही है। संभव है धीरे धीरे आपकी हानि दूर होकर फिर अच्छे दिन फिरें। समय की गति के साथ आप पुनः समृद्धिशाली बन जाएं। अतः जिन मानसिक उलझनों, हानियों, कष्टों में आप हों, उन्हें पृथक पृथक सुलझा कर स्वयं हल करें। अपने आत्मबल को, सामर्थ्य को उत्तेजित करें और स्वयं अपनी सहायता करें। दूसरों से अपने कष्टों एवं मजबूरियों की कहानियाँ न कहते फिरें। ये बिल्कुल सही चीज़ है मित्रों, यही है आर्ट ऑफ लिविंग। तो इससे हम भी सहमत हैं। लेखक बहुत सही बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि ये हर व्यक्ति की समस्या है, तभी उन्होंने लिखा है। और लेखक चाहता भी है कि हमारी बात जन जन तक पहुँचे, तो हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचे उनकी बात। अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं। तो मित्रों, एक अनुरोध है आपसे कि आप इन चीज़ों को, जो वीडियो हम बना रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सबका लाभ हो। मित्रों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए मित्रों। ये जो है सबके प्रति उदारता की भावना
दर्शाने वाला वीडियो है और इससे बहुतों को लाभ मिलेगा। तो उसके आप भी भागी बनिए और ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए। नया साल आ रहा है नए उमंग से। आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छी चीज़ों को पढ़ करके दूसरों को भी स्वस्थ बनाइए मित्रों। तो ये भगवान की बगिया का एक पुष्प बनने के लिए आप काम करेंगे दिल से मन से, तो भगवान तो दुआ देते हैं। दुआ बदुआ वो नहीं होती है जो मुंह से दी जाती है, दिल से। और अंतर्यामी परमात्मा है, सब देख रहा है घटक बैठ करके। तो मित्रों ठीक है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं और कल अगली वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।